महापुरुषों ये विचार हर एक इंसान तक पहुंचाने में मदद करें। हो सकता है आपके एक प्रयास से कोई ज्ञान का हकदार बन जाए और सतगुरु की कृपा से ज्ञान को प्राप्त करके जीवन बदल जाए, आपको उसका पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक इंसान दिन में भी टॉर्च जलाकर चलता था। कई दिनों से वो ऐसा कर रहा था। रात में तो चलो ठीक है, टॉर्च जला के चलते हैं, रोशनी की आवश्यकता होती है अंधेरे में, लेकिन दिन के उजाले में भी वो इंसान टॉर्च जला कर चलता था। कुछ दिन बीत गए तो गांव के लोगों ने सोचा कि इससे पूछते हैं क्या हुआ। तो वे जाकर पूछते हैं कि भाई आप दिन में भी लाइट जलाकर चल रहे हो, टॉर्च जलाकर चल रहे हो, ये माजरा क्या है। वो इंसान कहता है कि मैं ढूंढ रहा हूँ कि मुझे कोई इंसान नहीं मिल रहा है। ना जाने आज के दरिंदे कहाँ से ले आए हैं चेहरा आदमी का। कहते हैं कि चेहरा तो इंसान का देखने को नज़र आ रहा है, लेकिन जो कर्म है वो कर्म इंसानों वाले नहीं हैं, कर्म दरिंदगी वाले हैं। तो वो दरिंदगी, वो शैतानी फितरत किस प्रकार से बढ़ चढ़ कर देखने को मिल रही है। आज जगह जगह पर इंसान दरिंदगी कर रहा है। तो महात्मा कहते हैं कि जालिम जुल्मो ना ही टल दे, अपनी अमली आपे मर दे। कहते हैं कि जालिम जुल्म करते हैं, जुल्म के रास्ते पर चलते चले जाते हैं, लेकिन जैसा जैसा वो जुल्म करते हैं, जितना जितना वो जुल्म करते हैं, आखिरकार उनको वो भरना पड़ता है। इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं कि जिसने भी जितना जितना भी जुल्म किया, आखिरकार उनको भरना पड़ा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि मैं मेरी तू मत कर, मेरी मूल विनाश। इंसान के पास थोड़ा सा भी अगर कुछ आ जाता है तो अभिमान करने लग जाता है। दौलत आ गई है मेरे पास, अब तो मैं किसी को भी खरीद लूँगा। ताकत आ जाए तो अभिमान करने लग जाता है कि अब तो मैं किसी को भी उठा के फेंक दूंगा। इसी प्रकार शरीर में ताकत है तो जुल्म सितम करते चले जाते हैं। उस समय ज़रा सा भी एहसास नहीं होता कि ना तो ये दौलत हमेशा रहेगी, ना ये ताकत हमेशा रहेगी। जिस प्रकार से हम कह देते हैं कि आज तो तख्त है, कल को तख्ता मिल जाता है। सिकंदर बादशाह का जिक्र आता है। रावण के बारे में भी कहा जा रहा है कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 30 रावण घर दिया न बाती। कि कहते हैं कि इतना बड़ा परिवार था रावण का, कितना बड़ा विद्वान था रावण। कहते हैं कि 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञाता, और आज उसके घर में दिया जलाने वाला नहीं है। 1 लाख पूत, 1 लाख तो पूत यानी बेटे और पोते थे, 1.25 लाख नाती यानी के दोते पोते थे, 30 रावण घर दिया न बाती। आज उसके घर में दिया जलाने वाला कोई नहीं है, उसका नाम लेने वाला कोई नहीं है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि हे इंसान तू सोच विचार कर, क्योंकि आज तो तख्त है, कल को तख्ता मिल जाता है। आप देख लीजिए, हम चाहे कर्ण का नाम ले लें, हिरण्यकश्यप का नाम ले लें। हिरण्यकश्यप किस प्रकार से अभिमान में पड़कर अपने आप को श्रेष्ठ मानता रहा और यही कहता, उसने तप किया और यही मांगा कि ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, अंदर मरूं ना बाहर मरूं। तो इस प्रकार से वो अभिमान में था और अपने आप को कहने लगा कि मुझे ही परमात्मा मानो, क्योंकि मैं शस्त्र से कटता नहीं हूँ। परमात्मा शस्त्र से नहीं कटता तो मैं भी नहीं कटता हूँ, मुझे परमात्मा मानो। और जो नहीं मानता था उनके ऊपर जुल्म किए जाते थे। उसी के घर में प्रहलाद के रूप में बेटा पैदा हुआ, भगत पैदा हुआ। कहते हैं कि प्रहलाद को ब्रह्म ज्ञान हुआ तो प्रहलाद परमात्मा को मानता था। उसके पिता ने कहा कि मैं परमात्मा हूँ, तो प्रहलाद ने कहा कि आप नहीं है परमात्मा, क्योंकि परमात्मा तो अजन्मा है, जन्म नहीं होता परमात्मा का। परमात्मा तो सर्वव्यापक है, जबकि आप सर्वव्यापक नहीं हैं, आपका जन्म हुआ है। तो इस प्रकार से हम दुर्योधन का नाम ले लें। दुर्योधन के बारे में कहते हैं कि वो लालच में आ गया, उसको ताकत का भी अभिमान था, शरीर का ताकत का तो अभिमान था ही था, साथ में उसको सेना का अभिमान भी था, शक्तियों का अभिमान भी था उसके पास।
तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण चाह रहे थे कि 5 गांव दे दो, 5 पांडव हैं, इनको एक एक गांव दे दो तो ये जंग टल जाएगी। दुर्योधन कहता है कि आप 5 गांव की बात करते हैं, मैं तो इनको एक सुई के नोक जितना भी स्थान नहीं दूंगा। और विचार करें कि वही ज़मीन उसकी मौत का कारण बनी। तो इसलिए संत महात्मा हमेशा समझाते रहे हैं कि मैं मेरी तू मत कर, मेरी मूल विनाश। हम हिरण्यकश्यप का नाम ले लें। हिरण्यकश्यप अभिमान में पड़ गया और यही कहता रहा कि कोई भी राम का नाम ना ले, जय जयकार हो तो मेरी हो, मुझ में इतनी ताकत है, मुझे इतने वरदान मिले हैं कि ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। वो अभिमान में था और प्रहलाद के ऊपर जुल्म ढा जा रहे हैं, जुल्म ढाए जा रहे हैं, यातनाएं दी जा रही हैं। इतना सब कुछ करने पर भी जब हिरण्यकश्यप के दाव नहीं चल पाए तो उसी की बहन होलिका अभिमान में चूर होकर कहती है कि भैया आप फिक्र ना करें, मुझे आग में ना जलने का वरदान मिला हुआ है, मैं आग में बैठ जाऊंगी, मैं तो जलूंगी नहीं, प्रहलाद को गोद में बिठा लूँगी और प्रहलाद जल कर राख हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? उससे उल्टा हुआ। होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद यूं ही कायम रहा। कहने का भाव क्या है कि युगों युगों से संत महात्मा हमेशा इंसान को जगाते आए हैं कि तू अभिमान ना कर, क्योंकि हर जी को हंकार ना भावे। कहते हैं कि हरि को हंकार अच्छा नहीं लगता। अगर तुझे ताकतें मिली हैं, दौलत मिली है, तो इसका मान ना कर, अभिमान मत कर इसको सेवा में लगाता चला जा, क्योंकि जैसे जैसे तू सेवा में लगाएगा वैसे वैसे तुझे आनंद की प्राप्ति होगी, तुझे सुकून मिलेगा और तू पूर्णता की भक्ति भी कर पाएगा। तो इसलिए महात्मा कहते हैं कि एक म्यान में 2 खड़ग, देखी सुनी न कान, पीना चाहे प्रेम रस और करना चाहे मान। कहते हैं कि एक म्यान में 2 खड़ग नहीं आ सकती हैं, एक म्यान में 2 तलवार नहीं आ सकती हैं। इसी प्रकार से इंसान आज प्रेम रस तो चखना चाहता है, लेकिन ये इसके हिस्से में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये अभिमान को तजना नहीं चाहता है। और जब तक अभिमान को तजेंगे नहीं, ना तो ऊंचाई प्राप्त होगी, ना ही आनंद की प्राप्ति होगी, ना ही पूर्णता की भक्ति कर पाएगा। आज भी इंसान अहंकार के नशे में चूर है। कोई जाति का अभिमान करता है कि मैं ऊंची जाति वाला हूँ, दूसरा नीची जाति वाला है। ऐसे इंसान को महात्मा समझाते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मया करनी ऊंच ना होए। कहते हैं कि ऊंचे कुल में तो अपना जन्म तो मान रहा है, लेकिन जो तेरी करनी है वो तो ऊंची नहीं है, तेरे कर्म तो ऊंचे नहीं हैं। इसलिए कहते हैं कि जाति का गर्व ना करी मूर्ख गवारा, इस गर्व ते उपजो बहुत विकारा। जाति का जो गर्व है ये बहुत ही विकारों को जन्म देता है। ये बार बार इसलिए भी कहा जाता है कि अक्सर इंसान को ये रोग लग जाता है। ये चाहे तन का मान कर ले, मन का मान कर ले, धन का मान कर ले, दौलतों का मान कर ले, विद्वता का मान कर ले, पढ़ाई लिखाई का मान कर ले, डिग्रियों का मान कर ले, या फिर जाति का अहंकार कर ले। जहाँ से अहंकार शुरू हो जाता है बस वहीं से बिगाड़ शुरू हो जाता है। तो इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि ऊंचे पानी ना टिके नीचे ही ठहराए, नीचा हो सो भर पिए ऊंचा प्यासा जाए। कहते हैं कि जैसे पानी, अगर किसी को प्यास लगी हो और वो अकड़ के खड़ा हो जाए कि मैं नल के आगे झुकूंगा नहीं, मेरी प्यास बुझ जाए, तो क्या उसकी प्यास बुझेगी? नहीं बुझ सकती, क्योंकि जब तक झुकेगा नहीं नल के आगे तो पानी नहीं पी सकता और प्यास नहीं बुझेगी। इसी प्रकार से सतगुरु की रहमत तो हर समय, हर पल, हर घड़ी बरस रही होती है, लेकिन जो झुक जाते हैं, जो अपने आप को मिटा देते हैं, जो निमाणे हो जाते हैं, तो उनके ऊपर रहमत हो जाती है। महात्मा उदाहरण भी देते हैं कि जैसे मान लीजिए बरसात होती है कहीं पहाड़ों में, या हमारी छत के ऊपर भी बरसात होती है, तो पानी हमेशा नीचे की ओर जाता है, पानी हमेशा ढलान की ओर ही जाता है, ढलान की तरफ पानी का क्रम है जाना। इसी प्रकार से रहमत सतगुरु की उन्हीं के ऊपर बरसती है जो निमाणे हो जाते हैं, जिन्होंने अपने आप को मिटा दिया है, जो झुक गए हैं। कहते हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे
कि दाना खाक में मिलकर गुल गुलजार होता है। शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी भी कहते हैं कि सदा निमरता देवी च रहना ए मुर्शद दा कहना है, सदा नीवते चलना जागते, सदा नीव के चलना जागते ए गुरसिख दा गहना है। नीवा होके पानी पीवे पानी प्यास बुझांदा है, जो जो फल वृक्ष नूं लगे त्यों त्यों झुकदा जांदा है। पानी ज्यों ज्यों नीवा चले त्यों त्यों सागर जांदा है, कहे अवतार नम्रता दे नाल बंदा रब नूं पांदा है। तो जब नम्रता आएगी तो ही रब मिलेगा, क्योंकि मैं भी हाँ ते तू भी है, ये गल कुछ जसदी नहीं, मैनू अपनी होंद तो इनकार करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि एक म्यान में दो खड़ग, एक दिल है एक मन है। एक मन में या तो आप निरंकार को बसा लो या आप अहंकार को बसा लो। ये नहीं है कि थोड़ा सा निरंकार को बसा लेता हूँ और थोड़ा सा अहंकार को, नहीं। महात्मा उदाहरण भी देते हैं कि गाड़ी का स्टीयरिंग तो एक है, अब उस स्टीयरिंग से गाड़ी को आप रोड पर भी चला सकते हैं और उसी स्टीयरिंग से गाड़ी को आप खड्डों में भी गिरा सकते हैं। इसी तरह मन भी एक है, मन तो साधो एक है लेकिन कितने रंग बदलता है। मन तो एक है, कितने रंग बदलता है, कभी ये चलता सीधे सीधे, कभी ये उल्टा चलता है। कभी बने मन राम के जैसा और कभी मन रावण है, कभी बड़ा ही पापी है मन और कभी ये पावन है। मन के अंदर नम्रता भी, मन में ही अभिमान है, कभी है मन ये पत्थर जैसा, कभी ये मोम समान है। कभी तो नीम करेला जैसा मन कड़वा हो जाता है, कभी ये मिश्री जैसा बन के मीठापन अपनाता है। कभी तो वैरी बनता है मन, मीत कभी बन जाता है, कभी बड़ा ही बेसुरा है, कभी ये सुर में गाता है। मन मतंग है गुरु महावत, जब इसका बन जाएगा, कहे हरदेव निश्चित ही, तब ये मन काबू में आएगा। तो यह महात्मा ऐसा ही संदेश दे रहे हैं कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, क्योंकि भक्ति हमेशा मन से होती है। अगर मैं ये सोचूं कि रंग बिरंगे कपड़े डाल लूं तो मैं भगत बन गया, या मैं सोचूं बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ा लूं मैं भगत बन गया, नहीं। मन अगर निरंकार परमात्मा के अंदर रमा हुआ है, मन में अगर ईश्वर को बैठा लिया है, मन में अगर सतगुरु के जैसे भाव आ गए हैं, मन में अगर उठाने के भाव हैं, गिराने के भाव नहीं है, तो साधु है। मन के ऊपर ही बाबा हरदेव जी भी कहते हैं कि ऊंचे कुल का नहीं है चाहे पढ़ा लिखा विद्वान नहीं, नम्रता है जिसमें उससे बड़ा कोई इंसान नहीं। नम्रता में रहने वाला ऊंचाई को पाता है, मिलता है सम्मान उसको जहाँ जहाँ भी जाता है। नम्रता में रहने वाला सबको सदा सुहाता है, आसानी से जन जन के वो हृदय में बस जाता है। कहे हरदेव नम्रता ही प्रभु भगत का गहना है, शोभा वो पाता है जग में जिसने भी ये पहना है। महापुरुषों, ये विचार हर एक इंसान तक पहुंचाने में मदद करें। हो सकता है आपके एक प्रयास से कोई ज्ञान का हकदार बन जाए और सतगुरु की कृपा से ज्ञान को प्राप्त करके जीवन बदल जाए, आपको उसका पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।